तो भाई सरल, आज हम मिल रहे हैं जब से आरसीबी जीती है उसके बाद से, है ना। आखिरी क्रिकेट मैच जो हमने देखा, जो हमने साथ में एनालाइज किया और जो भी था वो सब ऑफलाइन ही हुआ, आरसीबी वाला तो। क्योंकि खुशी ज्यादा देर तक ना मैनेजमेंट के साथ रही ना फैंस के साथ रही। बट आई थिंक नाउ वी हैव अनदर एवेन्यू, यस। है ना। कल से हमारा इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट सीरीज चालू हो रहा है। तो भाई एक्साइटमेंट क्रिकेट में वापस आ चुका है। और बताओ, यार, अब तुम बताओ यार, क्या क्या माहौल। ये नॉर्मल सी टेस्ट सीरीज नहीं यार। पहली बात तो आप इंग्लैंड जा रहे हो, 5 टेस्ट मैच की सीरीज, वो ही एक बड़ी बात होती है। दूसरा, कल मेरे हिसाब से इंडियन क्रिकेट में एक बड़ा, इट इज अ बिग डे फॉर इंडियन टेस्ट क्रिकेट एटलीस्ट, क्योंकि ऐसा ट्रांजिशन पहले एक बार धोनी से विराट के पास हुआ था, और अब ये मेरे हिसाब से रोहित से शुभमन में हो रहा है। क्योंकि जब विराट से रोहित वो ट्रांजिशन हुआ, दैट वाज लाइक कि वो बीच का कुछ जुगाड़ करने की कोशिश थी 2-3 साल के लिए रोहित के लिए। लेकिन अब जब शुभमन गिल को बैटन पास किया गया, तो विद लॉन्ग टर्म विजन की ये बंदा 6-7 साल टेस्ट कैप्टनसी करेगा एटलीस्ट, विद दैट हाँ विजन मतलब, इन माइंड। with Shubman Gill at the age he is and the kind of career he is looking forward, यार 50-60 टेस्ट मैच की कैप्टेंसी तो बनती इफ है ना। एवरीथिंग गोज वेल। 40-50 टेस्ट मैच तो, हाँ मतलब इफ एवरीथिंग गोज फाइन, तो फ्रॉम दिस टाइम यू हैव अ कैप्टन ऑफ नेक्स्ट 5-7 years, मे बी 50-60 टेस्ट मैचेस और समथिंग। तो तो वो तो है हमारे पास, ये तो सही बात है। तो दो सीरीज की वर्ल्ड, बात करते हैं यार थोड़ा। हाँ वही ना, तो दो वर्ल्ड टेस्ट बोल बोल। चैंपियनशिप साइकिल मेरे हिसाब से कवर होती है अगर एक कोई अच्छा कैप्टन रहता है आपके साथ। और इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नई साइकिल भी चालू हो रही है, यंग टीम, न्यू कोच, मतलब न्यू कोच विद यंग टीम वैसा वाला। तो वेरी एक्साइटेड यार, बैकिंग टीम इंडिया। एक मिनट शशांक। हाँ, अब नहीं वो बोल बोल। तो ऑब्वियसली बैकिंग टीम इंडिया। हम्म। मैं कह रहा हूँ ऑब्वियसली बैकिंग टीम इंडिया, लेकिन मेरा थोड़ा सा सोचना ये न्यू कोच भी है न्यू टीम के साथ, पहली चीज तो, हम्म। है ना। न्यू लाइन ऑफ आइडियाज हैं, न्यू थॉट्स हैं, बहुत कुछ है यार। ये सीरीज मतलब बात करने को अभी से हम सोच के बैठे हैं कि जल्दी 15-20 मिनट हम करेंगे, अगर हम चर्चा करने बैठ गए हम्म। मेरे दोस्त रात हो जाएगी ना। इसमें हमारा पहला मैच खेला जाना है ना। और कप्तान बेन स्टोक्स वर्सेस कप्तान शुभमन गिल की कहानी है। बेन स्टोक्स अपनी पोजीशन में इंग्लैंड में टेस्ट कैप्टेंसी में एक अच्छा नाम बना चुके हैं, एज अ टेस्ट बैट्समैन, एज अ टेस्ट टेस्ट मैच प्लेयर भी अच्छा नाम बना चुके हैं। शुभमन गिल स्टिल फिगरिंग आउट टू डू दैट, है ना। टॉक अबाउट कैप्टन से, एक बार अगर तू टीम देख ले तो क्या लग रही है तेरे को भाई। इनने तो अपनी 11 भी अनाउंस कर दी है। यार, वही बात है ना। बेन स्टोक्स के लिए भी एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल उसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एवेन्यू है। क्योंकि जब से बैस ब्रेंडन मैकलम कोच बने, बैसबॉल की बात हो रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने भी कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला नहीं है। 2 फाइनल 3 फाइनल हो चुके हैं, इंडिया 2 खेली है, एक ऑस्ट्रेलिया खेली, एक न्यूजीलैंड खेली, एक अफ्रीका खेली, लेकिन इंग्लैंड तो आसपास भी नहीं रही कहीं पे कि कंटेंशन में भी वो फाइनल खेलने के। तो बेन स्टोक्स एज अ कैप्टन के लिए भी एक बहुत बड़ी सीरीज है ये, टू स्टैम्प हिज अथॉरिटी एज अ कैप्टन। नहीं तो वो बस वो आए गए कैप्टन जैसी बात हो जाएगी अगर आप टीम को कुछ कर वो नहीं कर सकते। रही बात टीम की यार, तो टीम मैंने जब देखी इंग्लैंड की लाइनअप, और मैंने ऐसे पहले की जो लाइनअप्स देखी है, इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत ही वीक दिख रही है। मतलब मैं अगर उनके 4 बॉलर्स देखूं, क्रिस वोक्स हो गए, ब्राइडन कार्स हो गए, शोएब बशीर, और चौथा जॉश टंग शायद। तो ये नाम जब मैं स्टुअर्ट ब्रॉड, एंडरसन और क्रिस वोक्स के साथ देखता हूँ ना, तो दिख रहा है कि रात दिन का फर्क है इस बॉलिंग लाइनअप में, और जो ये बॉलिंग लाइनअप होती थी। ये ये नाम ये नाम टंग से ही नहीं निकलते भाई। हाँ मैं हाँ। बता रहा हूँ, ये नाम टंग से नहीं निकलते।
हाँ तो देख, लोग तो ये कह रहे हैं ना कि इट इज अ मैचअप ऑफ इंडियाज बॉलिंग विथ वर्सेस इंग्लैंड्स बैटिंग। यस। क्योंकि इंग्लैंड की अगर तू बैटिंग देखे तो इट सीम्स टू बी अ फार मोर सॉलिड काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, इवन इफ यू कंपेयर इट टू इंडिया। तुम अगर वैसे भी देखो तो बेन डकेट, जैक क्रॉली, हैरी ब्रोक, ओली देन पॉप। बेन स्टोक्स, ऑल ओली पोप, these have been in the system for a long time। अभी ये स्मिथ भी अच्छा है इनका कीपर, और मेन यार है जो ना। रूट। ना, जो रूट की तो खैर, मैं जो रूट तो सदियों से है। जो रूट तो मतलब जो व्हाट जो रूट टू इंग्लैंड बैटिंग इज व्हाट एंडरसन टू देयर बॉलिंग वाज। तो जो रूट की तो खैर मतलब दैट इज द एज दैट दे हैव, है ना। एक मतलब इट इज गोइंग टू बी जो रूट वर्सेस बुमराह, और जो रूट वर्सेस सिराज काइंड ऑफ अ बैटल दैट वी शुड एक एंटिसिपेट। अच्छा फैक्ट बताऊं तेरे को, जितने रन जो रूट के हैं ना उतने शायद पूरी इंडियन टीम के नहीं है अभी आज के डेट में। तेरा हाँ ज्यादा लेकिन यही, टेस्ट मैच में। हाँ लेकिन यही स्टेट मैंने तेरे को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के टाइम दिया था, याद है। हाँ। हम्म। स्टीव स्मिथ के जितने रन थे उतनी पूरी अफ्रीका टीम के भी नहीं थे। लेकिन हमने उनको हरा दिया था। ऑब्वियसली इट इज नॉट अ वन मैन गेम। हमने उनको नहीं, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, हाँ। हमने किसी को नहीं हराया। हाँ। हम हार के न्यूजीलैंड से घर पे बाहर हुए हैं। हम पहली चीज तो दो चार 20 50 जितने भी लोग देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, उसको उनको मैं कहना चाहूंगा, अफ्रीका की जीत को अपनी जीत मान के सेलिब्रेट नहीं करना नहीं, वो बंद तो करो। वो तो मैंने अपनी ही मानी। टेम्बा की जीत में मैं अपनी जीत देख रहा था। तुम टेम्बा में खुद को देखना बंद करो, ठीक है। और नहीं मतलब मेरा एक सीधा सा पॉइंट है, ठीक है वो जीत गए बट उनकी मेहनत, उनका सब कुछ था, हमारा उसमें कुछ लेना देना नहीं था। जो जो हम कलेक्टिवली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो जाते हैं, तुम ऑस्ट्रेलिया में रहते हो मेरे भाई। चलो यार मैच की बात करते हैं। लीड्स में मैच है हेडिंगले में। मौसम जो है अभी, मतलब मैं मौसम देख रहा था तो अच्छा, गुड, मतलब 28-27 डिग्री टेम्परेचर वाला मौसम है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है बैटिंग करने में टीम्स को मजा आएगा। दोनों की बैटिंग टेस्ट होने वाली है। मुझे डर बस इस चीज का है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया की बैटिंग आए और हम ऊपर से, अगर फर्स्ट सेशन हमने नहीं निकाला तो हम वहीं ना फंस के रह जाए, क्योंकि आगे तो बैटिंग इजी भाई होने ही वाली है। यार देख, हर कुछ सीरीज में एक बार हमारे साथ ये होता है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, हम पहले गए, न्यूजीलैंड आई, हमने बिल्कुल ओवरकास्ट कंडीशन है, बैटिंग कर ली, हमसे 50 रन नहीं बने। तो बॉल हिलने वाली है, ऑस्ट्रेलिया से बहुत डिफरेंट पिचेस रहने वाली हैं यहाँ ऑब्वियसली। पर। जो बाउंस बैट्समैन को ट्रबल करता है ऑस्ट्रेलिया में, वो नहीं होगा, बॉल हिलेगी, है ना। तो उस चीज का, और एंड अगर तू एक नेचुरल मूवमेंट देखे तो द बॉलर्स दैट वी हैव टेकन विथ अस, दे आर नेचुरल स्विंगर्स ऑफ द बॉल। दे आर दोस काइंड ऑफ बॉलर्स। हर्षित राणा की मैं बात नहीं करूंगा, बट क्यों ही ना, करें। अब उसके लेकिन बारे बाकी में मैं सबकी बात बॉल करूंगा स्विंग एंड होती में, लेकिन अभी ठीक है। है। एंड में अगर समय बचा और मन हुआ तो। हम्म। लेकिन अगर अगर तुम एक तरह से ये देखो, बॉल हिलने वाली है, हमारी बॉलिंग को काफी उससे फायदा होने वाला, और इंग्लैंड के बैट्समैन इस चीज से प्रिपेयर्ड हैं। उनका होम ग्राउंड है ना, जो रूट, बेन डकेट, जैक क्रॉली, दे, I think somehow they invented and this came up with this whole approach of baseball just to make the ball older as soon as possible, hit it as much as possible, and take out that shine from the new ball। एक एक लॉजिकल अप्रोच उनका वो भी है। तो हो सकता है इंडिया भी इस तरह से जाए, हमारे बैट्समैन भी ना मतलब कम नहीं है, मतलब जायसवाल भी तो खेलता ही है वैसा, है ना। टीम टीम केएल की राहुल बात कर ले। शायद कर ले तेरे अपनी कर ले पहले, उनने तो अपनी 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 11 अपनी अनाउंस। अपनी मतलब मेरे को कुछ स्लॉट्स तो भरे हुए दिख रहे हैं। जायसवाल केएल राहुल के साथ ओपन कर रहा है, नो डाउट ईश्वरन को ये नहीं खिलाने वाले हैं, वो दिख गया है। कल परसों शायद ऋषभ पंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो 4 और 5 का भी कंफर्मेशन उन्होंने दे दिया, शुभमन गिल और ऋषभ पंत। 3 और 6 पे अभी मेरे को डाउट है, तेरे को क्या लग रहा करुण नायर और साई सुदर्शन एट 3, करुण नायर एट 6। है? एनी पॉसिबिलिटी ऑफ
ईश्वरन है 3। यार मैं तेरे को बहुत ऑनेस्टली बताऊं ना, हम्म। तो ईश्वरन और साई सुदर्शन के बारे में इक्वली ठंडा है मामला भी। हम्म। कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं पता है ना। मैं इतना सबको सुना, आकाश आकाश चोपड़ा तक सुन लिया मैं। मेरे को कोई हिंट नहीं मिला है कि भाई साई सुदर्शन इज गोइंग टू बी प्रेफर्ड और ईश्वरन इज गोइंग टू बी प्रेफर्ड। बट वन ऑफ दीज टू इज गोइंग टू प्ले नंबर 3, दैट इज फॉर श्योर, है ना। और करुण नायर का 6 नंबर तय लग रहा है। 7 पे जडेजा। हाँ, 8 पे शार्दुल या एनटी नीतीश आई विल गो एनकेआर। विद आई विल गो विद शार्दुल। आई विल गो विद शार्दुल, क्योंकि तुम 3 पेसर लेके इंग्लैंड में उतर जाओगे और उसके बाद एक जडेजा, हम्म। तो थोड़ी सी दिक्कत हो और जाएगी, उस 3 में से है भी ना? एक बुमराह होगा जो आपको बचा के रखना है। हाँ, तो फिर पूरा लोड सिराज और एक तीसरे बॉलर पे आ जाएगा, बी इट प्रसिद्ध कृष्णा और बी इट समवन एल्स। पूरा लोड फिर उस पे आ जाएगा, आई थिंक दे विल। और यार देख, शार्दुल ठाकुर के साथ ना दो तीन चीजें फेवर में जाती। शार्दुल ठाकुर हैज प्लेड इन इंग्लैंड, यू हम्म। वुड वांट टू यूज दैट एक्सपीरियंस। शार्दुल ठाकुर की बॉल हिलती है। शार्दुल ठाकुर पुराने बॉल का बहुत अच्छा बॉलर है, जो मेरे को नीतीश रेड्डी में नहीं दिखा है अभी तक। बट शार्दुल पुरानी बॉल का डिसेंट बॉलर है। हम्म। और वो बैटिंग भी तुम्हें ठीक ठाक दे ही देता है यार। मतलब मतलब शार्दुल की ऑब्वियसली बैटिंग कौन 8 नंबर जैसी बैटिंग दे ही दे रहा है। 8 नंबर पे तुम्हें जैसी बैटिंग चाहिए, जैसी तुमने उस दिन सपोज मिचेल स्टार्क से देखी, उतनी तो दे ही सकता है। उस टाइप की बैटिंग तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो शार्दुल से। एंड देखो, तुम ये नहीं ना यार, तुम बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने में इतने चले जाओ कि तुमने फिर कोई बॉलर ही नहीं खिलाया। वो नहीं होना चाहिए। तुम्हारा एक जडेजा खेल रहा है, उसके अलावा यू नीड 4 बॉलर्स, राइट? और बुमराह, सिराज, अर्शदीप या प्रसिद्ध। यार ये कुछ भी सिलेक्शन कर रहे हैं, वैसे पता चल हर्षित राणा खिला लिए भाई। वो उस तीसरे बॉलर पे तो ना मैं मतलब, मैं तो हर्षित राणा वाज माय लास्ट चॉइस फॉर दैट। नहीं ठीक नहीं, है। हर्षित राणा तो चॉइस है ही नहीं भाई, बनता ही नहीं हाँ, है। तो हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा शुड गो। प्रसिद्ध कृष्णा का एडवांटेज ये आता है कि यार देख, आईपीएल फॉर्म से आ रहा है, हम्म। टॉल बॉलर है हम्म। ना। ही हैज द टेक्निक टू स्विंग द बॉल। हम्म। और अर्शदीप भी वही चीज करता है, लेकिन लेफ्ट हैंड से। देख, स्विंग की बात करेगा तो अर्शदीप के पास ज्यादा है। प्रसिद्ध इज हिट द डेक बॉलर, वो मतलब दम से बॉल डालेगा। लेकिन हाइट का ऑब्वियसली एक एडवांटेज तो है ही प्रसिद्ध के पास। लेकिन लेफ्ट आर्म के साथ अर्शदीप थोड़ी सी वैरायटी दे देता है। एंड अर्शदीप इज ऑल्सो आई थिंक टॉल इनफ। वो कौन सा बड़ा लेकिन छोटा। लास्ट जो टेस्ट मैच खेला था इंडिया ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, उसमें प्रसिद्ध कृष्णा खेले थे, तो आई ऑल्सो फील कि प्रसिद्ध कृष्णा विल प्ले ओवर अर्शदीप। प्रसिद्ध कृष्णा ने इसमें कैसे किया, जो अभी ए सीरीज वाले लायंस वगैरह वाले जो 2 मैच मैंने खेले? मैंने स्कोर कार्ड फॉलो नहीं किया उसका मैंने रिकॉर्डिंग। प्रसिद्ध कृष्णा से कुछ भी नहीं मुझे उसमें सुनने मिला, दो आई रिमेम्बर प्रसिद्ध कृष्णा डूइंग वेरी गुड इन द प्रैक्टिस गेम्स बिफोर द बीजीटी। इट हैज बीन ए लॉन्ग टाइम, बट उन गेम्स में भी अच्छा किया। फिर तूने जैसा बताया, आखिरी गेम उसको खिलाया भी। फिर आईपीएल में तो आईपीएल अच्छा भी है। अच्छा। तो एंड प्रसिद्ध कृष्णा हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ टेस्ट मैचेस मोर देन अर्शदीप। तो हो सकता है, मतलब यार ये तो हम शुरू से ही कह रहे हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा ओवर एनी अदर थर्ड बॉलर एट द थर्ड पोजीशन। अच्छा, ये तो तूने बता दी, ये तो सबको पता लाइन। अब मेरे ना तेरे से कुछ तीखे सवाल है। मत कर भाई, नहीं मैं नहीं नहीं, वैसे ही बड़ा तीखे इन द सेंस, खराब है मेरा तीखे इन द बैन हो सेंस, जाएंगे। ऐसा मेरे को सुनने में आया और ऐसा मेरे को लग रहा है, दे माइट प्रेफर वॉशिंगटन ओवर रविंद्र जडेजा। क्या लगता है तेरे को? इक्वली गुड, इक्वली गुड। देख, स्पिन बॉल होनी नहीं है, कोई भी फेंक ले, वॉशी फेंक ले, जड्डू फेंक ले, घूमनी है नहीं बॉल। ठीक है। फील्डिंग का, T20 फील्डिंग, वनडे फील्डिंग एक अलग गेम होता है। जडेजा की फील्डिंग से टेस्ट मैच में ऐसा कुछ बड़ा ओ भाई, पूरा पूरा दिन फील्डिंग करनी पड़ती है। जडेजा जैसों की बैंड बज जाती है पूरे दिन भर, है ना। फिर आती है बात बैटिंग की। तो यार किसकी बैटिंग बैटिंग ज्यादा में भरोसा देती है? मैं वॉशी की बैटिंग पे ज्यादा भरोसा करूंगा इन इंग्लिश कंडीशंस। यार जडेजा के पास एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से, 3 टूर तो है ही एटलीस्ट। यार देख, वैसे देख तो यार फिर जडेजा तो वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर भी है हाँ। ना, तुम जडेजा को बाहर रख ही कैसे सकते हो। लेकिन अभी तूने देखा, वॉशिंगटन ने बैटिंग में भी अच्छा कर रहा था, हम्म। है ना। वॉशिंगटन को जब ये ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे, वहां भी इनने इसको खिलाया था।
वहां भी इसने बैटिंग डिसेंट की थी। मैं देख पहले टेस्ट से ना इट वुड बी टू टू मच ऑफ अ रश कि तुम वॉशिंगटन को ले आओ, उसको बाहर कर दो, जडेजा को एंड ऑल। बट मे बी बाय सेकेंड टेस्ट थर्ड टेस्ट परफॉर्मेंस बेस पे चेंज हो सकता है। फर्स्ट गेम तो मुझे लगता है दे विल गो विद जेड, बिकॉज बहुत चेंजेस हो जाएंगे भाई। मतलब रोहित कोहली वैसे ही नहीं है, तुम जडेजा को भी बाहर कर दोगे तो फिर तुम क्या टीम खिलाना चाहते हो? एक चेंज, एक और मेरे को जस्ट अ थॉट इन माइंड कि हम्म। करुण नायर से 3 नंबर खिलाओ, 5 नंबर हम्म। पे ऋषभ पंत, 6 पे जडेजा, 7 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 8 पे शार्दुल और फिर 3 फास्ट बॉलर। एक मिनट, तू 6 बॉलर खिलाना चाह रहा है? 6 बॉलर नहीं, मतलब मैं शार्दुल और नीतीश कुमार रेड्डी को एक। तू 6 बॉलिंग ऑप्शन लेके जाना हाँ चाह रहा है कुल हाँ मिला के? हाँ। तो नहीं भाई, नहीं भाई। इफ नीतीश कुमार रेड्डी मेक्स इट इन द टीम एज अ प्योर बैटर, दैट शुड बी हिज गोल एंड दैट शुड बी द प्लेस ही शुड बी एमिंग फॉर। क्योंकि वो, अगर वो इस उसमें रह गया ना कि मैं आई एम अ बॉलर हु कैन बैट एंड आई एम अ बैटर हु कैन बॉल, वो हमेशा वो ना शार्दुल ठाकुर वाली कैटेगरी में हो जाएगा, इन एंड आउट इन एंड आउट। उसकी टीम में परमानेंट जगह नहीं बन पाई। और दूसरे भाई क्यों चाहिए हमें छठवां बॉलर, मेरे को बता है यार इंग्लैंड की कंडीशंस भाई। हैं। नहीं, मुझे लगता है यू नीड मोर प्योर बैटर रेदर देन यूटिलिटी प्लेयर्स लाइक रेड्डी। You need pure batter. I would want to have a Iswaran or a Sai Sudarshan in the team rather than a Nitesh Reddy. ठीक है। वो तो, हाँ, ये बात जरूर है। मुझे लगा था तेरा क्वेश्चन वहां जाएगा, तेरा गया नहीं। ये चीज मैं सुबह सोच रहा था कि अगर सपोज करुण नायर 3 नंबर खेलता है, वो तो खेल लेता है ऊपर, ध्रुव उसका तो जुरैल। कोई इशू है ना। ध्रुव जुरेल का क्या? 6 नंबर पे फिर ध्रुव जुरैल भाई, क्योंकि उसने तीन हाँ, फिफ्टी मारी है अभी बैट। वहां नहीं जा रहा हूं मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। ध्रुव जुरैल ऑब्वियसली नंबर 6 पे डिसेंट चॉइस है। मेरा सवाल ये है, क्या ईश्वरन या साई सुदर्शन खेल सकते हैं 6 नंबर? नहीं, मेरे को नहीं लगता। हम्म। देखा है? मैं ऐसे मतलब मेरे थॉट है। खिलाना है तो 3 नंबर खिलाओ, नहीं तो फिर भाई 6 नंबर नहीं तो मेरे नहीं। को तो, 6 नहीं, मेरे को तो अगर ये पंत ने अनाउंस नहीं किया होता ना अपना 5 नंबर, तो मुझे तो ये लग रहा था हो सकता है 5 भी खेल सकते हैं। 5 इज ऑल्सो नॉट अ बैड प्लेस फॉर देम। हाँ एंड 6 पे ऋषभ पंत आ सकता था, लेकिन फिर 6 पे ये इनका बहुत लो हो जाएगा, है ना। भाई ना। और मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं, इन्होंने मान लिया है कि केएल राहुल से ओपन ही कराना है, नहीं तो हम बिफोर द सीरीज जो हमने बात करी थी, हम सब यही सोच रहे थे कि केएल राहुल वापस मिडिल ऑर्डर में आएंगे और ईश्वरन या साई सुदर्शन टॉप में ओपन करना जाएंगे। यार हमारी बहस ना वहां पे भी यही थी कि क्या केएल 3 पे आएगा या 2 पे आएगा। हम्म। बात वही थी, है ना। तो वो ये, और ये हमेशा से टॉप 3 प्लेयर्स का तो वो रहता है ना यार कि दे कैन प्ले ऑन एट एनी प्लेस। तो वो टॉप 3 तो तू मान के चल, हो सकता है हो जाए थोड़ा बहुत आगे पीछे। बट द बिगेस्ट पॉइंट इज द द केपेबिलिटी ऑफ द टॉप ऑर्डर, which is in question, to see through the ball, see through the overs, and make the ball older, and bring the morale down। तो ये सारी चीजों के लिए मुझे लगता है साई सुदर्शन एक अच्छा प्लेयर है। मैं मतलब उसके यार मैंने जो शॉट्स खेलते देखे हैं आईपीएल में, बहुत सुंदर शॉट मारता है यार वो। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कोहली के बाद ना इतने सुंदर शॉट्स मारते किसी को देखा नहीं। मैं ऐसा कोई वो पेडेस्टल पे नहीं खड़ा कर रहा हूँ उसको कि भाई अगला कोहली है वो या ये वो। बट हाँ, ब्यूटी ऑफ प्लेइंग एफर्टलेस क्रिकेट, वो वाली चीज साई सुदर्शन में एक जायसवाल या एक शुभमन गिल से बेटर है, दैट इज फॉर श्योर। बट हाँ, व्हाट जायसवाल ब्रिंग्स इन कि वो एकदम से पूरी सामने वाली साइड को डाउन ही कर दे, वो कोई नहीं कर सकता, है ना। एक बार इंग्लैंड की टीम देखनी है क्या तेरे को? मैं बताता हूँ, याद है मेरे को। जैक क्रॉली, बेन डकेट ओपनर्स हैं, ओली पोप 3 नंबर, 4 पे जो रूट। डकेट से डरना पड़ेगा भाई, डकेट से डरना पड़ेगा। मैं उस पर बात करना चाहूंगा एंड में। 4 पे जो रूट, 5 पे बेन हैरी ब्रूक, 6 पे बेन स्टोक, 7 पे जेमी स्मिथ, 8 पे क्रिस वोक्स। तो 8 नंबर तक सॉलिड बैटिंग है क्रिस वोक्स तक। और 9 10 11 में वो जॉश टंग, राइडर कार्स और वैसी है, जैसी अपनी है, जैसी अपनी है वैसी उनकी है। वो उनके पास बस वो फायदा है कि बेन स्टोक्स भी क्योंकि बॉलिंग कर लेता है, तो उनके पास बॉलिंग ऑप्शन एक एक्स्ट्रा हो जाता है।
आ, हाँ, लेकिन जो तू बात कर रहा था बेन डकेट की, मैं ये सवाल तेरे से पूछने वाला था कि वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन इंग्लैंड टीम। तो जो रूट के अलावा अगर एक बंदा जो मेरे को डराता है इस टीम में से, ना ना वो बेन स्टोक्स है, ना वो हैरी ब्रूक है, वो ना बेन डकेट है, क्योंकि वो एक सेशन खेलता है और वो गेम निकल ले जाता है, क्योंकि वो 5 के रन रेट, 6 के रन रेट से मारता है। और फिर वो आपको पता लगता है 25 ओवर हुए, 150 रन बना चुके हैं ऑलरेडी साइड, तो अभी क्या ही बचा गेम में, आपके मोरल बहुत डाउन हो जाता है। और उसने इंडिया में भी आके यही किया था बेंटकिट ने, तो उसका नहीं, डर है। ये तो यार ये जो बेसबॉल वाला पूरा हल्ला है, ये हाँ, उसी प्रणाली के अंदर आता है, उसी का एक सबसेक्शन है। भाई। द द असेस द मसैकर बाय बेन डकेट काइंड ऑफ। तो बेन डकेट मारेगा तो यार देखो वो तो है, लेकिन इट वुड बी अ गुड फाइट टू सी बिटवीन हिम एंड इंडियन अगेन पेस बुमराह। बॉलर्स। वो घूम फिर के बुमराह था। मेरी तो टेंशन ये है, 3 मैच बुमराह खेलने वाले बच्चे, 2 में हम क्या करेंगे? इसलिए जितनी जल्दी अगर हमें सीरीज जीत ही रहे हैं, तो लीड जितनी जल्दी सीरीज में मिल जाए उतना अच्छा है। ठीक है। नहीं यार, जीतना तो मतलब जीतना इज द 0.1% प्रोबेबिलिटी। बट मैं खुश होऊंगा अगर हम ये सीरीज 3-2 करके भी आते हैं तो। अगर हम 2 मैच भी यहाँ 5 में से जीतते हैं ना, हम्म। तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर तू देखे हिस्टोरिकली भी, धोनी गया था वो भी शायद एक ही मैच जीत पाया था सीरीज का। हम्म। कोहली गया था वो 2-2 करके आया था। हम्म। तो द मैक्सिमम गेम्स वी हैव बीन एबल टू विन इन इंग्लैंड इन अ सीरीज हैज बीन 2। तो हम्म। आई एम हैप्पी विद विनिंग 2 गेम्स, है ना। बट मेरे को वो नहीं चाहिए, ऑस्ट्रेलिया बीजीटी में जो हमारे साथ हुआ वो वाला नाटक नहीं चाहिए कि हम पहला होता। मैच जीत रहे हैं उसके बाद हम 3 मैच हार रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। वो मोमेंटम अगर पहला मैच जीत के मकर अगर भगवान हमें दे देता है कि जा जी ले अपनी जिंदगी, तो फिर हमें वो जिंदगी जी लेनी चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल के पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा अपना नाम बनाने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड में अभी तक पिछले एक लास्ट राहुल द्रविड़ याद आते हैं जो एज अ टेस्ट कैप्टन जीते हैं 2-1 वहां पे 2007 में। उसके बाद कोई भी जीता नहीं है, तो 17-18 साल हो चुके हैं उस बात को भी। तो इससे अच्छा मौका नहीं, और इससे कमजोर इंग्लैंड टीम की बॉलिंग अटैक एटलीस्ट, जब तक इस अटैक में जोफ्रा आर्चर नहीं आता, मार्कवुड नहीं आता, तब तक ये अटैक तो बहुत ही मतलब पैदल लग रहा है अभी देख के। तो अभी पता नहीं कल। नहीं, तू अगर देखे तो इंग्लैंड की पिछली सीरीज वगैरह भी, उनके होम सीरीज अगर तू उठाए, तो द वंस हु हैज मेड इट फॉर देम आर एंडरसन एंड ब्रॉड, ब्रॉड ना, with हाँ। the support of Chris Wokes and Mark Wood from time to time। तो उनके ना होने से भाई, अरे यार पता नहीं भाई, हम वी इंडियंस हैव अ टेंडेंसी टू परफॉर्म बैड अगेंस्ट द न्यूबीज। हाँ, ये भी एक थोड़ा सा पॉइंट है। हम बिल्कुल लेजेंड्स को हम पेल देते हैं और फिर बच्चों से हम पिलाते हैं। तो वो बस ना हो। बाकी देखो यार, एक्साइटमेंट तो है, अच्छा वीकेंड कटेगा, डे 2 डे 3 सैटरडे संडे को, है ना। एक चीज शशांक, बिफोर वी एंड, तो एक 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, क्या लग रहा है तेरे को इंडिया से हाईएस्ट रन गेटर कौन रहने वाला है? जायसवाल। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये मैं आज भी बोलूंगा। एंड जायसवाल अगर हाईएस्ट रन गेटर है तो ही हम कुछ कर सकते हाँ, हैं। नहीं तो मेरे को हमारे ऐसा तो लगता लग है जाए। पर्सनली कि दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सीरीज फॉर ऋषभ पंत। देखते हैं। बॉलिंग पर्सपेक्टिव से तेरे को क्या लग रहा है, बॉलर टू नहीं, वॉच आउट ऑब्वियसली फॉर? the point is, great series for Rishabh Pant is very different from a great series for Jaiswal। जायसवाल बड़े रन बनाता है, ऋषभ पंत इम्पैक्टफुल रन बनाता है। तो देर इज अ चांस ऋषभ पंत इम्पैक्टफुल इनिंग 2-3 खेल जाए, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, और वो मैच विनिंग 1-2 नॉक्स खेल जाए। बट हाँ, ऑब्वियसली इन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रन, तो फिर ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर पे मैं प्रेफर करूंगा। बॉलर्स में यार, देख सिराज ने पिछली सीरीज बहुत अच्छी की थी हम्म। इंग्लैंड में जो हम खेलने गए थे। शार्दुल ने अच्छी की थी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दीज टू टू बी अमंग द नंबर ऑफ विकेट्स। बुमराह पे मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो 5 गेम खेलने भी नहीं वाला है। तो अब हाईएस्ट विकेट हाँ, वो टेकर तो फिर अब कैसे बोलूं? बुमराह के बारे में बोलने की बात ही नहीं, वो तो अंडरस्टूड सी बात है, ऑब्वियसली मैं उसके अलावा ही बात कर रहा था। मेरे सिराज पे मेरे को उम्मीद है क्योंकि उसने पिछली सीरीज ठीक खेली थी इंग्लैंड जाके। मेरे को अगर तू यही क्वेश्चन पूछता ना, तो एक प्लेयर जो मुझे लग रहा है कि बॉलिंग अटैक में जो शायद अननोटिस चल जाए या उसको शायद मौके उतने ना मिले, दैट इज आकाशदीप। क्योंकि उसको
इन टाइप की कंडीशंस मिलती हैं जहां पे, क्योंकि वो लाइन लाइन पकड़ के बॉलिंग करने वाला है, एक टप्पे पर डालने वाला है। तो अगर उसको मौका मिलता है तो ही इज डेफिनेटली गोइंग टू डू गुड थिंग्स हियर। बाकी पता नहीं मौका कितना मिलेगा, ये आई डाउट। और आकाशदीप, अर्शदीप, इनके तो थोड़े से अभी मौके ही डाउटफुल लग रहे हैं मेरे को, है ना। बट अगर ऐसे देखे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो भाई आकाशदीप को भी अर्शदीप से ऊपर ही मौका मिलना चाहिए, उसका सबसे टेस्ट पहला एक्सपीरियंस। बारी उसकी होनी चाहिए। मतलब उसके प्रसिद्ध कृष्णा से ऊपर भी उसी की पारी होनी चाहिए वैसे तो। बट हाँ, देखो, लंबी सीरीज है विद बुमराह ऑल्सो सबको मौका गोइंग आउट, मिलेगा। मौका मिलेगा, बॉलिंग में तो मिलेगा सबको मौका, यस यस। है ना। क्योंकि पांच बट पांच टेस्ट मैच की सीरीज में एक सिराज के लिए भी प्रोलॉन्ग करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। फास्ट बॉलर के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्या अर्ली कॉल्स, क्या लग रहा है सीरीज रिजल्ट तेरे को? यार, अर्ली कॉल्स तो मैं 3-2 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड ही बोल रहा हूँ, ठीक है है। ना। एंड आई वुड वांटेड टू टिप टुवर्ड्स 3-2 इन फेवर ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली। बट पांचों मिनट्स में रिजल्ट आने वाला है, ये मेरे को लग रहा है। बारिश आरिश वहां पर थोड़ा मचाती है इंग्लैंड में घिनापन, लेकिन पर इतना लंबे 5 दिन चलते भी नहीं टेस्ट मैच। 5 दिन चलते भी नहीं है, हमें 3, 3.5, 4 दिन भी मिल जाए तो अच्छा मैच हो सकता है। तो बस थोड़ा सा बारिश का ही एक लग के मेरे को ना, इंग्लैंड में होने वाले गेम्स थोड़े अनएक्साइटिंग, क्या बोलते हैं, इनएक्साइटिंग वो हो जाते हैं। बाकी ये है यार, देखो सीरीज तो तगड़ी है, क्योंकि देख सबसे बड़ी बात, WTC का नया साइकिल चालू हो रहा है ना। हमारा जितना भी हगा है वो सब बहा चुके हैं हम, है ना। अब नए नए सिरे से हगने की बारी है। तो लेट्स होप वी डू इट लिटिल लिटिल नहीं एंड नहीं नहीं। स्पेस इट अराउंड टाइम, सो दैट इस बार हम भी WTC फाइनल तक पहुंचे। और देखो यार, मतलब हमें भी न्यूजीलैंड घर पे आके हरा के गई थी, तो ऐसा तो है नहीं कि अवे सीरीज जीतना ऐसा इम्पॉसिबल है। हम भी 2-2 तो कर ही लिए थे पिछला, यस। है ना। तो देखो चांसेस तो अच्छे हैं इंडिया के। मैं थोड़ा सा अभी ना यार, मेरे को थोड़ा सा समय लगेगा टू डाइजेस्ट दिस न्यू सेटअप, टू डाइजेस्ट शुभमन गिल एज द कैप्टन, हाँ। टू स्टार्ट ट्रस्टिंग। मैं एक नंबर देख रहा था अभी कि शुभमन गिल हैज फेयरली, आई थिंक मे बी more experience of a couple of games compared to, when Virat Kohli got the captaincy or when MS Dhoni got the captaincy. शुभमन गिल उनसे ज्यादा ही टेस्ट मैच खेल चुका है 2-4। तो हम भले शुभमन गिल को बहुत लौंडा टाइप का समझते हैं, बट ऐसे देखो तो यार ऑन पेपर यू हैव इनफ एक्सपीरियंस कि वो तुम तो है। टीम लीड कर सकते हो। अब तुम पे है तुम कितनी कर पा रहे हो, हम्म। है ना। बट शुभमन गिल में केपेबिलिटी और वो मेकिंग्स ऑफ अ लीडर तो यार दिखते, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जिताया है, IPL टीम भी ठीक ठाक लीड कर रहा था इस बार। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तुम बोल दो यार ये किसको बना दिया, ठीक ऑप्शन है। बट देखो अब कितना कर पाता है। और यही बात है ना, देखो ही इज ऑक्यूपाइड ऑल 4 इनिंग्स, 2 इनिंग्स एज द बैटर, 2 इनिंग्स एज द कैप्टन, एंड हाउ मच कैन ही यू नो कीप बोथ द थिंग्स अवे फ्रॉम ईच अदर, कि भाई, क्योंकि देख ये भी पॉइंट है ना, जब जब तुम एज अ कैप्टन अपनी टीम से डिमांड करते हो, तुम उनको घरे आते हो कि भाई खुद विकेट ले, कम भाई रन बनाने फिर। बना, तो तुम खुद नहीं मत, लेकिन यू हैव टू कीप दैट आउट ऑफ इट, बिकॉज योर रोल इज नॉट ओनली एज द बैटर, एंड हाँ यू सही बात। नॉट मेकिंग रन्स डज नॉट जस्टिफाई अदर्स नॉट मेकिंग रन्स, ठीक है ना। तो वो चीज मुझे लगता है यार, हमसे तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इन लोग का, ये तो सब जानते हैं, चतुर है लौंडे, ये तो बना जितवा देंगे हमें, है ना। बस उम्मीद है, हम तो, मैं तो कह रहा हूँ भाई, अगर ये जीत जाओ सीरीज तो आते आते कोहिनूर भी ले आना, फिर तो क्या। हाँ हाँ, क्या है उसमें, उसमें वो होता है ना इनका, क्वीन के साथ कुछ कुछ होता है ना, अपन जाते हैं वहां तो। क्वीन किंग के ने साथ तो कल पता नहीं। डिनर होस्ट किया मैंने सुना। हाँ, विराट ने डिनर होस्ट किया। तो जो असली किंग है इंग्लैंड का, वो कुछ करेगा चार्ल्स देखो, हमारे लिए। यू नेवर नो। देखो भाई, कहना अगर करो तो फिर जाके पीछे से ना धीरे से ले ही आना। सब ले ही आना। भाई कोई भी जाता है इंग्लैंड में तो कहता हूँ कुछ लाओ ना लाओ, कोहिनूर ले आना। खैर, अब हमारी हालत कोहिनूर हीरे जैसी होती है, कोहिनूर बासमती चावल जैसी, वो कल से पता चल जाएगा। चलो। कल